बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख एक दफ़ा फिर हाजिर है। तो भैया इंडियन मीडिया जो है वो पागल हो चुका है और इंडियन मीडिया का जो है ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यार। मतलब शर्म और गैरत तो इन लोगों के पास खैर वैसे तो थी नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत जिन लोगों में थी उन्होंने भी बेचकर जो है खा गए वो पैसे। सब्सक्राइब कीजिएगा बहरहाल जो पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन का आइकॉन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। फेसबुक पेज लाइक कीजिए अरीब क्रिकेट वर्ल्ड ऑफिशियल, और इंस्टाग्राम पे आइए अरीब ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @Arib_7 ऑफिशियल। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स जो है वो आई बटन की सूरत में मिल जाएंगे। तो एक मैच था, कहानी बड़ी सिंपल सी है, ज़रा समझें। पाकिस्तान वुमेंस का मैच था और हमारी एक प्लेयर है नतालिया परवेज़ जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। अब ज़ाहिर है बिंग क्रिकेट कमेंटेटर आप चीज़ों को बताते हैं जैसे हम बताते हैं। तो मामूली सी कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी क्या थी? मामूली सी बात थी। जैसे मैं ही आपको बताता हूँ या कोई और हमारे जितने भाई काम कर रहे हैं, जो हमारे मीडिया फेलोज़ हैं या इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, जो भी हैं, जो ढंग का काम करना जानते हैं या ओवरसीज़ भी हैं, तो लोग बताते हैं कि यार ये प्लेयर यहाँ से बिलोंग करता है, इसने अपनी क्रिकेट यहाँ से स्टार्ट की और फिर जो है मतलब इस तरह इसका जर्नी जो थी ना वो यहाँ तक पहुँची। अब सना मीर ने भी एक सिंपल सी बात की कि यार वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो रहती थी और वहाँ से जो है वो मसले मसाइल हैं उधर, तो वहाँ से जो है वो लाहौर क्रिकेट खेलने आती थी। सिंपल एक बात थी, उसने सिंपल सी बात की एक। लेकिन भाई इन जाहिल गवारों को, बेगैरतों को तो मतलब शर्म और गैरत ही नहीं है यार। मतलब मैं बोलता हूँ इंसान जो है वो अपना ऊपर का माला इस्तेमाल तो करे थोड़ा सा। आप लोग तो मतलब यार पता नहीं कौन से लोग हो यार। कोई एक आदमी ढंग का नहीं है तुम्हारे मीडिया में यार, एक आदमी कोई एक जिसने ढंग की बात की हो यार। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप मतलब कौन से इशू पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, जो कि ना वही बात है ना, बात कुछ है ही नहीं यार। ये तो अब पाकिस्तान में कश्मीर को आज़ाद कश्मीर ही कहा जाता है यार, तो हम तो वही बात करेंगे। उसको तुमने पॉलिटिसाइज कर दिया बिल्कुल ही, और सोशल मीडिया पे पीछे लग गए एक पाकिस्तानी वुमेन के। तुम शर्म नहीं आती इन लोगों को यार ज़रा सी भी, बेगैरतों को? माजरत इन अल्फाजों पर, बट यार आप कहाँ कंट्रोवर्सीज निकालेंगे? आप लोग ये देखिए कि आप क्या क्या पहले कर चुके हैं, दुनिया ने आपके ऊपर फिर थूका, और अभी भी आपको शर्म और गैरत ज़रा सी नहीं आ रही कि आप यार एक पाकिस्तानी वुमेन कमेंटेटर के पीछे लग गए बिल्कुल यार। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है, इतना बड़ा मुल्क, इतने पैसे, इतना सब कुछ, इतना छोटा सा ज़र्फ, इतना छोटा सा दिमाग, इतने नीच हो आप लोग। आपको शर्म नहीं आती? और फिर उसके बाद जो वेबसाइट पे उसने सना मीर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, उसने 2 वेबसाइटों का जिक्र करके आपको जो है वो चमाट मार दिया मुंह पे खींच के डायरेक्ट, और उसने दिखाया कि मेरी रिसर्च यहाँ से थी। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा देखें आप। क्रिक इन्फो किससे बिलोंग करती है सबको पता है, क्रिक बस किसकी है सबको पता है, ठीक है ना, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भाई उसका नाम ही चेंज हो गया, कश्मीर जगह का ही उसका एड्रेस ही चेंज कर दिया गया कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ है वो तो आ गई ना सामने। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग किस हद तक गिरे हुए लोग हैं यार। मतलब हमारी तो सोच भी उस जगह नहीं जाती कि हम इस तरीके से सोच के पॉलिटिक्स करें। उस बंदी का तो ताल्लुक ही नहीं है ना पॉलिटिकल कोई बंदा बैकग्राउंड। तुम लोग तो सब जय शाह से लेके तो अमित शाह का बेटा है, तो उसके बाद गौतम गंभीर बीजेपी का रुकन है, तो सारी पॉलिटिकल भर्तियां हैं तुम्हारी। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मोहसिन नकवी साहब हैं, और वो भी मसला नहीं है हमारे लिए इतना, क्योंकि पीसीबी की चेयरमैन जो है वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। लेकिन क्या रिप्लाई किया है, कमाल कर दिया सना मीर ने। मैं कहता हूँ चमाट इनके मुंह पर पड़ा है। अगर इनके अंदर गैरत नाम की कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो हल्का फुल्का सा भी उसके जरासीम है ना, तो इनको समझ आ जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई। आप लोग सोच रहे हो आ जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई। क्यों? ऊपर यार विक्रांत गुप्ता, चलो बाकी तो नल्ले ही हैं सारे, बोरिया साहब हैं, विक्रांत गुप्ता है, और इनके 3-4 लोग और हैं। निखिल नास भी चलो कंट्रोवर्शियल ही है। सुशांत मेहता तो उल्लू का पट्टा, किसी कुत्ते की नस्ल है, माजरत के साथ। बहुत माजरत इन अल्फाजों पे गुस्साख रसूल है वो तो मैं तो पाकिस्तानी बाद में हूँ।
एक महज़िब तमीज़दार इंसान बाद में हूँ, पहले आशिक़ रसूल हूँ, सीधी बात है। उन पर हमारी जान कुर्बान। वो बेगैरत की नस्ल, उसका तो नाम पे थूकना गवारा ना करें हम, उसकी बात क्या करना हमारे लिए। मेरे तो कभी सामने आ जाए वो, अल्हम्दुलिल्लाह, होगा क्या फिर देख लेना आप लोग, क्योंकि गुस्ताख़ रसूल के साथ हम करते क्या हैं वो तो पता ही है ना सबको। तो उस बेगैरत की क्या बात कर, अव्वल तो उसका क्रिकेटिंग कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कंजर का। क्या क्रिकेट का बैकग्राउंड है उसका? बहुत माजरत, बहुत ज़्यादा माजरत, मेरा नहीं है मिजाज ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करने का, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमारे दीन की बात आएगी, हमारे नबी की बात आएगी, तो तेल लेने जाओ बेटा, गई तहजीब तमीज़ तेल लेने। लेकिन तुम्हारे को तुम्हारी औकात 8, 9, 10 को याद दिलाई थी, तुम भूल गए हो वो। क्रिकेट पे हम तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, क्रिकेट पे हम बात ही नहीं कर रहे अभी, ठीक है ना। मैं क्रिकेट भी बात अगर करूँगा टेस्ट मैच की तो आगे चल के अभी करते हैं ना, तो मैं बात करता हूँ। क्रिकेट की बात यहाँ होगी, वहाँ इंडिया की तारीफ बनेगी, लेकिन बेगैरत तरीन लोग हो, बेगैरत तरीन मीडिया है, और कम ज़र्फ नीच जो दुश्मन होता है ना, इंसान को दुश्मन मिलता है तो चलो अच्छा कोई दुश्मन मिले समझ में आता है, अबे तुम तो दुश्मन बनाने के काबिल नहीं हो, इतने बेगैरत और नीच लोग हो तुम लोग। तुम एक वुमेन कमेंटेटर के पीछे लग गए बिना किसी वजह के, इस बात का ना सर है ना पैर है यार, लगे पड़े। और अब ये लगा दिया कि भाई नो कॉन्फिडेंस। अच्छा मैं एक और बात बता दूं कि यार अगर मोहसिन नकवी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं ना, ये जो कि ले आएंगे, तो ये सीधी बात है, इनके पास पैसे हैं, एसोसिएशन को दे देते हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल से शेयर नहीं लेते, ये मामला है ना, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ केस जीत सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैटर है, उनको किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है आज, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच जारी है, और वेस्ट इंडीज़ 162 पे आउट हो गया था, इंडिया 400 अबव अभी कर चुका है, 3 सेंचुरियन रहे, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग केएल राहुल की, जडेजा की, ध्रुव जुरैल की सेंचुरीज बनाई, ध्रुव जुरैल की पहली सेंचुरी, जडेजा की छठी, केएल राहुल ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। और ज़ाहिर है टेस्ट क्रिकेट में विराट और रोहित के जाने के बाद चीज जगह को थोड़ा सा संभाला है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट से इंडिया का मुकाबला बन नहीं रहा, क्योंकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और प्लस उन्होंने जिस तरीके से फंसाया, फिर बुमराह और सिराज ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की, और इंडिया को मतलब एज हासिल था बहुत ज़्यादा ही, कि आप जो है देखें उनकी टीम एक तो बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस सिराज और बुमराह का कॉम्बिनेशन है, टेस्ट क्रिकेट और विकेट भी आपकी मर्जी का हो, सो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है यहाँ पे एज हासिल ज़रूर हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को बहुत परवान चढ़ने की ज़रूरत है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है जो घारा बना के आपको जो है वो मौका कहीं ना कहीं फराम कर देगा, ये इंडिया है, एंड दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, एज फार एज देयर मीडिया इज कंसर्न, देयर इज नो सिंगल पर्सन आउट देयर who feels normal, or you can say him normal, they all are abnormal, nobody have brain to be honest। तो ये है सारी बात, इजाज़त ने ख्याल रखिएगा, अल्लाह।